तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी, जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कोई भी दो चीज। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन लगा हो और 2 वेरिएबल्स, यानी हमें कितने वेरिएबल लेने हैं? 2 वेरिएबल लेने हैं, जैसे हमने जनरली लेते हैं x और y। इस तरीके से कहने का मतलब जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशंस का और उनमें 2 वेरिएबल होंगे x और y, जनरली हम ये लेते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशंस की, जैसे हमने पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की। देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 है। हमारा वेरिएबल क्या है? x और y। हमारा वेरिएबल क्या है दोनों इक्वेशन में? x और y। और x और y की डिग्री क्या है हमारी? 1। तो कहने का मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है हमारे। तो लीनियर इक्वेशन से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। जैसे इस इक्वेशन से बनी L1 लाइन, उसको L1 नाम दे दिया, और इस इक्वेशन से बनेगी L2 लाइन, इसको हमने L2 लाइन नाम दे दिया। 2 इक्वेशन है तो 2 ही लाइन बनेगी। अब हमारे a b और c, a b c क्या है? कोई भी रियल नंबर है। a b और c है हमारे कोई भी रियल नंबर। a b c क्या है हमारे? कोई भी रियल नंबर। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन दी गई होगी इस चैप्टर में, उनको हमें सोल्व करना है। अब देखो यदि हमारी 2 इक्वेशन में तो 2 लाइन बनेगी, तो इनसे हमें 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, 3 केस हमें ध्यान रखना है। इन दोनों लाइनों से 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट केस हम ध्यान रखते हैं, इसको लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा? यदि ये दो लाइन हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये आपस में काट जाएं, एक दूसरे को काट जाएं, ये मैंने L1 नाम इसको दे दिया, लाइन L1, और ये है L2, इस तरीके से काटे इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर काट जाएं, तो इन्हें बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जिस बिंदु पे काटा है यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हमारा क्या होगा? हल होगा। इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। इस तरीके से यदि दोनों लाइन जो हमारी स्ट्रेट लाइन है आपस में एक दूसरे को काटती है, उन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका सॉल्यूशन कितना होगा? यूनिक, मतलब उनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा ओनली। इसी तरीके से केस सेकंड, यदि हम केस सेकंड की बात करें, जो दूसरी कंडीशन है, यदि दोनों लाइन क्या हो? कोइंसिडेंट हो। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन होगी, इसी तरीके से दूसरी लाइन भी इसी पे हो, सेम इसी के ऊपर हो, दूसरी लाइन भी क्या हो? सेम इसी के ऊपर हो। जैसे ये मैंने मान लिया ये L1 लाइन होगी और ये मान लिया मैंने L2 लाइन, एक दूसरे के ऊपर सेम कोइंसिडेंट करें, तो इन्हें बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इनमें हमारे सॉल्यूशन अब देखना है, ध्यान से देखना है। दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका होगा, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा केस जो थर्ड है, हमारा केस थर्ड है, यदि दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन होगी, इसे हमने नाम दिया L1, इसी तरीके से दूसरी लाइन ये है L2, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं भी इनको कितना भी आगे हम बढ़ा दें ये कहीं भी मिले ना, कहीं भी मीट ना करें, तो इन्हें बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो इनके क्या सॉल्यूशन होंगे? इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे कहीं मिलेगी नहीं, तो इनके हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के हो जाएंगे, इनको लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।